तो प्यारे विद्यार्थियों नमस्कार, स्वागत है आप सबका एक और नए वीडियो में। प्यारे विद्यार्थियों देखो, आज हम यहाँ पर देखेंगे त्रैमासिक परीक्षा 2026-27 के लिए कक्षा 11वीं अर्थशास्त्र विषय का पूरा क्वेश्चन पेपर और इसका पूरा सॉल्यूशन। जी हाँ प्यारे विद्यार्थियों, जैसा क्वेश्चन पेपर मैं यहाँ पे आपको बताऊंगा ठीक इसी प्रकार के क्वेश्चन आपके त्रैमासिक परीक्षाओं के पेपर में आपको देखने को मिलेंगे। एक भी क्वेश्चन का आंसर प्यारे विद्यार्थियों देखो यहाँ से आपका मिस नहीं होगा। अब चलो अपन जल्दी से आगे बढ़ते हैं, समझते हैं कि आपकी त्रैमासिक परीक्षा का क्वेश्चन पेपर आपको परीक्षाओं में देखने को कैसा मिलेगा। A to Z सभी के सभी क्वेश्चन और उन सभी क्वेश्चन के आंसर बताए जाएंगे। तो चलो अपन एक एक करके सभी क्वेश्चन और उन क्वेश्चन के उत्तरों को देख लेते हैं। पहला क्वेश्चन प्यारे बच्चों पूछा है, भारत में रेलवे की शुरुआत किस वर्ष हुई थी? तो देखो प्यारे विद्यार्थियों, इस क्वेश्चन का उत्तर आपका आ जाएगा 1853 में। अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं, आंकड़ों को पंक्तियों और स्तंभों के रूप में व्यवस्थित करने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? तो देखो प्यारे विद्यार्थियों, इसको कहते हैं सारणीबद्ध प्रस्तुतिकरण। और अब अगला क्वेश्चन, जब आंकड़ों को संग्रह के आधार पर वर्गीकृत किया जाता है तो उसे क्या कहते हैं? तीसरे नंबर का जो क्वेश्चन प्यारे विद्यार्थियों पूछा गया है, इस क्वेश्चन का उत्तर आपका आ जाएगा कालानुक्रमिक वर्गीकरण। कहाँ पर लिखा प्यारे विद्यार्थियों? कालानुक्रमिक वर्गीकरण। ठीक है, ये इस क्वेश्चन का उत्तर होगा। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी गतिविधि सभी उत्पादन विधियों का आधार होती है? तो देखो प्यारे विद्यार्थियों, चौथे नंबर का क्वेश्चन जो आपको दे रखा है ना, इस क्वेश्चन का उत्तर आपका आ जाएगा 12 नंबर का, जिसमें कि लिखा उपभोग। ठीक है, और अब अगला क्वेश्चन प्यारे विद्यार्थियों यहाँ से इसको देख लीजिएगा, क्या पूछा है? निम्नलिखित में से कौन आर्थिक गतिविधि में लगा हुआ है? 5 नंबर का जो क्वेश्चन प्यारे विद्यार्थियों आपको दे रखा है, इस क्वेश्चन का उत्तर आपका आ जाएगा, देखो यहाँ पे क्या लिखा है, निम्नलिखित में से कौन आर्थिक गतिविधि में लगाया हुआ है? तो देखो इसका उत्तर आपका क्या आ जाएगा? उपभोग। ठीक है, इस क्वेश्चन का उत्तर प्यारे बच्चों देखो यहाँ से देख लें, उपभोग व विनिमय दोनों आधार है, तो इस प्रकार से आप लोग इसी को देख लें। और अब अगला क्वेश्चन प्यारे बच्चों देखते अपन क्या लिखा है। यहाँ पर जो दे रखा है, निम्नलिखित में से कौन आर्थिक गतिविधि में लगा है? तो देखो ये जो क्वेश्चन आपका दे रखा है, गतिविधि में सभी उत्पादन विधियों का आधार है, तो देखो उपभोग है इसमें। तो अब 5वें का उत्तर जो अगर मैं आपको बताऊं तो देखो 5वें का उत्तर क्या आ जाएगा? आ और बा दोनों। ठीक है ना, क्या लगा है यहाँ पे? एक मंदिर उपरोक्त व तीनों। तो देखो प्यारे बच्चों, एक किसान अपने उपभोग के लिए गेहूँ उगा रहा है, एक पिता अपने पुत्र के लिए पुस्तकें खरीद रहा है। तो देखो 12 नंबर का इस क्वेश्चन का उत्तर होगा। ठीक है ना, 12 नंबर इस क्वेश्चन का उत्तर होगा। अब अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं, जो कि यहाँ पर आप लोग देख पा रहे हो, यहाँ पर आपसे रिक्त स्थान पूर्ति पूछी जाएगी। रिक्त स्थान पूर्ति में आपको क्या क्या भरना है? पहला क्वेश्चन पूछा है, भारतीय योजना के वास्तुकार के रूप में जाना जाता है? तो देखो प्यारे विद्यार्थियों, इसका नाम था PC महालनोबिस। क्या लिखोगे? PC और उसके बाद में लिखोगे महालनो और उसके बाद में बिस। ठीक है ना, PC महालनोबिस इस क्वेश्चन का उत्तर होगा। अब अगला क्वेश्चन प्यारे बच्चों पढ़ते हैं, ब्रिटिश शासन के दौरान कृषि में गतिहीनता का कारण है? देखो प्यारे विद्यार्थियों, ये जो क्वेश्चन आपको दे रखा है, ब्रिटिश शासन के दौरान कृषि में गतिहीनता का कारण है, तो देखो प्यारे बच्चों यहाँ पर आपको इस क्वेश्चन का उत्तर बताना। तो चलो मैं आपको इस क्वेश्चन के उत्तर को बताता हूँ, ताकि प्यारे विद्यार्थियों आप लोग इस पेपर को अपनी परीक्षाओं में अच्छी प्रकार से लिख कर आ सके। देखो अब आगे मैं आपको इन सभी क्वेश्चन के आंसर लिखित रूप में बता दूंगा। आप चलो अपन जब तक आगे सत्य सत्य और देख लेते हैं। तो देखिए प्यारे विद्यार्थियों, आपके जो रिक्त स्थान वगैरह रह गए थे उनको यहाँ से देख ले। पहले में आपका महालनोबिस आएगा, दूसरे में आपका पृथ्वी कृषि आ जाएगा, तीसरे में आपका व्रतारेख आ जाएगा, और चौथे में प्यारे बच्चों देखो आपका क्या आएगा, यहाँ पर आपको लिखना मात्रात्मक, और 5वें में आपको लिखना द्वितीयक, और 6ठे में आपको लिखना कर्मचारी। ठीक है, यहाँ तक के सभी क्वेश्चन के उत्तर मैंने आपको बता दिए। अगला क्वेश्चन यहाँ पर आपसे पूछा है, पूंजीवाद एक ऐसी अर्थव्यवस्था है जिसमें निजी व सरकारी दोनों क्षेत्र एक साथ कार्य करते हैं? तो देखो प्यारे बच्चों आपका असत्य हो जाएगा ये। अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं, ब्रिटिश शासन के दौरान भारत में कृषि उत्पादकता बहुत कम हुई थी? ये भी आपका सत्य होगा। आयत चित्र में बिना बहुभुज का निर्माण नहीं किया जा सकता? ये भी आपका असत्य होगा। मिलान चिन्हों का उपयोग आवृत्ति वितरण को व्यवस्थित करने के लिए किया जाता है? ये भी आपका सत्य होगा। शोधकर्ता द्वारा संग्रह किए गए आंकड़े द्वितीयक आंकड़े कहलाते? आपका असत्य होगा। सांख्यिकी परिणाम केवल औसत ही होते हैं, सत्य सदैव नहीं? तो देखो ये भी आपका सत्य होगा। उसके बाद में देखो यहाँ से जोड़ी को देख लेना। जोड़ी में पहला क्वेश्चन पूछा है, एक व्यक्ति जो अपने लाभ को अधिकतम करने के लिए उत्पादन करता है? तो देखो प्यारे बच्चों, इस क्वेश्चन का उत्तर क्या आ जाएगा? आपका उत्पादक। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या लिखा है, आंकड़ा संग्रह की विधि? तो देखो व्यक्ति साक्षात्कार और सांख्यिकी संग्रहण, तो देखो इसकी जोड़ी मिल जाएगी व्यक्तिगत से। और इसके बाद में देखो संचयी आवृत्ति की जोड़ी औजाइक से, और स्वेज नेर का निर्माण 1669 में, और भारतीय अर्थव्यवस्था की जोड़ी मिश्रित अर्थव्यवस्था से, और औद्योगिक नीति की जोड़ी 1965 से। ठीक है, और उसके बाद में देखो प्यारे बच्चों
अपन एक वाक्य में उत्तर भी आगे देखेंगे। उसके बाद में देखो आर्थिक समस्याओं के क्या कारण है, इन क्वेश्चन को पढ़ लें आप लोग। उसके बाद में देखो प्रश्न नंबर 10, 11, 12, 13 ये जो क्वेश्चन आपके पेपर में परीक्षाओं में आपसे पूछे गए हैं, इन सभी को आप लोग पढ़ लें यहाँ से, ये मैंने आपको बता दिए। अब चलो मैं आपको इन सभी क्वेश्चन के आंसर और बता देता हूँ। तो देखो प्यारे विद्यार्थियों, अपने एक शब्द में उत्तर रह गए थे। तो देखो पहला क्वेश्चन का उत्तर ये लिखा है, और 2 ऐसी संस्थाएं जो विभिन्न आर्थिक सामाजिक मुद्दों के लिए आंकड़े एकत्रित करती है। तो देखो ये इसका उत्तर ये लिखा है, किसी एक चर द्वारा आवृत्ति वितरण कहलाता। तो देखो एक तालिका कहलाती है। भारत में योजनाओं का प्रारंभ हुआ 1991 में। एक ग्राफ जो समयावधि पर आधारित होता है ग्राफ, और उसके बाद में देखो इस क्वेश्चन का उत्तर क्या आ जाएगा, इसका उत्तर ये होगा। ठीक है, यहाँ तक के सभी क्वेश्चन के उत्तर प्यारे बच्चों मैंने आपको बता दिए। उसके बाद में देखो अगले क्वेश्चन के उत्तर को यहाँ से देख लो, आर्थिक समस्याओं के कारण क्या है। तो देखो इस क्वेश्चन के उत्तर को यहाँ से देख लें, अर्थशास्त्र के अध्ययन में सांख्यिकी के महत्व के किन्हीं 2 बिंदुओं को लिखिए। इस क्वेश्चन के उत्तर को यहाँ से देख लेना। अगला क्वेश्चन प्यारे विद्यार्थियों पूछा है, प्राथमिक आंकड़ों एवं द्वितीयक आंकड़ों में कोई 2 अंतर आपको बताने हैं। द्वितीयक आंकड़ों का उपयोग करते समय ध्यान देने जाने वाली योग्य बातें आपको बतानी है। और अब अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं, आंकड़ों के वर्गीकरण के उद्देश्य आपको बताने हैं, और आंकड़ों के वर्गीकरण के विभिन्न तरीके भी आपको बताने हैं। ठीक है, तो यहाँ तक के सभी क्वेश्चन के उत्तर प्यारे बच्चों आपको मैंने बता दिए। अगला क्वेश्चन, आंकड़ों के पाठ विषयक प्रस्तुतिकरण के लाभ आपको बताने हैं, और आंकड़ों के सारणीबद्ध प्रस्तुतिकरण के लाभ आपको बताने हैं। इसको भी देख लीजिएगा आप लोग। और अब अगला क्वेश्चन, अंक गणितीय माध्य के 2 गुण आपको बताने हैं। तो देखो इसको भी देख ले। औपनिवेशिक काल के दौरान भारत में प्रति व्यक्ति आय का अनुमान लगाने वाले प्रमुख 2 अर्थशास्त्रियों के नाम आपको बताने, इसे भी आप लोग देख कर लिख देना। अब अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं, क्या दे रखा है, उपज देने वाले बीज कौन कौन से हैं, उच्च उपज देने वाले बीज कौन कौन से हैं। इस क्वेश्चन के उत्तर को यहाँ से देख लें। और अब अगला क्वेश्चन, विपरीत अधिशेष क्या है और आर्थिक नियोजन किसे कहते हैं। इस क्वेश्चन के उत्तर को पूरा का पूरा पढ़ लेना, और निजीकरण के उद्देश्य आपको बताने हैं, ये भी आप लोग देख लें और पूरा का पूरा इसको अच्छे से याद कर लेना। अब अगला क्वेश्चन प्यारे बच्चों पढ़ते हैं, 1990 के आर्थिक संकट के लिए उत्तरदायी 2 कारण आपको बताने हैं। देखो प्यारे बच्चों इस क्वेश्चन के उत्तर को देख ले, हरित क्रांति किसे कहते हैं। इस क्वेश्चन के उत्तर को यहाँ से देख लें, ये भी मैंने आपको बता दिया। उसके बाद में देखो प्रश्न नंबर 14 के उत्तर को देख ले। 14 के बाद में जो क्वेश्चन पूछा गया इसके उत्तर को यहाँ से देख ले। अगला क्वेश्चन पूछा है, मिश्रित अर्थव्यवस्था के 2 गुण बताइए। तो देखो प्यारे विद्यार्थियों, मिश्रित अर्थव्यवस्था के 2 गुण यहाँ से देख लें और पूरा का पूरा याद कर लेना इसको। और आर्थिक एवं गैर आर्थिक गतिविधियों में अंतर आपको बताना है, इसे भी आप लोग देख लें। और अब अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं, सांख्यिकी विधियाँ क्या है। तो देखो इस क्वेश्चन के उत्तर को पूरा का पूरा पढ़ लें, देख लें और याद कर लेना। ठीक है, और अब अगला क्वेश्चन अपन पढ़ते हैं, प्राथमिक आंकड़ों एवं द्वितीयक आंकड़ों में अंतर आपको बताना है। देखो प्यारे विद्यार्थियों, प्राथमिक आंकड़ों द्वितीयक आंकड़ों में अंतर यहाँ से देख लेना। जनगणना विधि द्वारा सर्वेक्षण में आने वाली समस्याएं, संतत चर और विविध चर में अंतर आपको बताना है। रेलवे के निर्माण में भारतीय अर्थव्यवस्था की संरचना को कैसे प्रभावित किया। तो देखो प्यारे विद्यार्थियों, यहाँ तक के सभी क्वेश्चन के उत्तर मैंने आपको बता दिया। गतिहीन अर्थव्यवस्था से क्या तात्पर्य है। उसके बाद में देखो प्रश्न नंबर 20 के उत्तर को यहाँ से देख लें, और इसके अतः वाले क्वेश्चन के उत्तर को यहाँ से देख लें। प्रश्नावली किसे कहते हैं, इस क्वेश्चन के उत्तर को भी यहाँ से देख लें। और अब अगला क्वेश्चन ये जो कि दे रखा है, प्रश्न नंबर 20 ये 22 ये लिखा है, इसको भी देख लें और पूरा का पूरा इसको हल कर लेना। अब अगला क्वेश्चन, क्या चीज़ों को वर्गीकृत करने के लिए कोई लाभ हो सकता है। उसके बाद में देखो अगला क्वेश्चन 23वां, इसको भी देख लें और इसके अतः वाले क्वेश्चन को यहाँ से देख लो। इस प्रकार से मेरे द्वारा आपको सभी के सभी क्वेश्चन के उत्तर बता दिए गए हैं। आप इसी के साथ में इस वीडियो को यहीं पर पूरा करते हैं। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।